नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। शेखावाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंडावा में नए साल 2026 के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक मंडावा पहुंचे हैं। पर्यटक सुबह से शाम तक मंडावा के किले, महल और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की सैर कर रहे हैं। हेरिटेज वॉक पर भी काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। पर्यटकों ने मंडावा की कला और संस्कृति की जमकर तारीफ की। साफ मौसम और गुलाबी सर्दी ने यहाँ के पर्यटक को और भी आकर्षण बना दिया है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए हैं। Sono Rossella, vengo dall'Italia e sono molto felice di essere qui in questa bellissima città, fatta di belle persone e grazie. Namaste. Stay in Bikaner. I think we are gonna have a traditional Indian dinner and then just celebrate together. Maybe have something to drink. At the New Year. So we are gonna have dinner in Bikaner all together tomorrow, and before that we're gonna visit the Rat Temple, which is kind of a cool and strong experience for all of us. But we are so happy to be in Rajasthan. You visit in Mandawa. You view in Mandawa. If I like Mandawa, oh yeah, yes. I mean, it's great to see all the Avelis and all the rural and local situation here. We are at the beginning of the visit, but we're loving it. Haveli's painting. You view Haveli and paintings. Yeah. No, they're so great. I mean, we all learned about the blue painting of the Avelis, and now we have the golden painted room of this one. So, again, it's fantastic. As Italians, we do appreciate art, but this is great. Family, and we are having this route of Rajasthan, and Mandava is one of our first stop. So I hope we will celebrate a typical New Year, Indian New Year party. We are going to buy sari also because Mandava is famous for textile. So yes, this is how we are going to celebrate, and I hope we will come back again next year. नवलगढ़ पंचायत समिति के नवलड़ी गांव में रात्रि चौपाल आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने अपने सीधे संवाद में पेयजल, बिजली, सड़क, स्वच्छता, राजस्व, पेंशन, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने ग्रामीणों की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि रात्रि चौपाल का उद्देश्य प्रशासन को गांव तक पहुंचाना और आमजन की समस्याओं का पारदर्शी समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित के मामलों में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करें। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में भारत कौशल विकास योजना के तहत विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए तकनीकी प्रोजेक्ट्स का भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री राम स्वरूप लांबा रहे। विधायक श्री लांबा ने छात्रों के प्रोजेक्ट देखकर प्रसन्नता जताई और कहा कि नई शिक्षा नीति और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों के तहत तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। पोखरण में विधानसभा क्षेत्र 133 के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नगरपालिका सभागार में मतदाता प्रकरणों की सुनवाई आयोजित की गई। एईआरओ और एसबीईओ ने कुल 95 प्रकरणों का निस्तारण कर उन्हें अगले स्तर के लिए भेजा। नगरपालिका सभागार में एईआरओ श्री झबर सिंह चौहान ने बूथ संख्या 75 में 150 तक के 80 प्रकरणों की समीक्षा की, जबकि सीबीईओ ने 15 प्रकरणों की सुनवाई कर उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा। सुनवाई पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। एईआरओ श्री झबर सिंह चौहान ने बताया कि लंबित प्रकरणों की सुनवाई 3 जनवरी तक जारी रहेगी और मतदाताओं के से अपील है कि
वे अपने निर्धारित तिथि पर दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें। देवली उपजिला अस्पताल में होम्योपैथिक उपचार के लिए मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है, जो अस्पताल की अच्छी सेवाओं का प्रमाण है। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर माहिर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अस्पताल के आयुष विंग में संचालित ब्लॉक औषधालय में मरीजों की लंबी बीमारियों, त्वचा और गठिया, पथरी, चर्म रोग और अस्थमा जैसी बीमारियों का सफल इलाज मिल रहा है। मरीजों का कहना है कि यहाँ का इलाज बहुत अच्छा होता है और डॉक्टर प्यार और ध्यान से मरीजों से बात करते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि होम्योपैथिक उपचार के लिए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वे सभी को बेहतर इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे यहाँ जो राजकीय होम्योपैथिक ब्लॉक औषधालय का जो संचालन है वो उप जिला चिकित्सालय देवली परिसर में किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पर जो अधिकांशतः पेशेंट रहते हैं वो स्किन डिजीज़ के रहते हैं, रीनल स्टोन के रहते हैं, पथरी के रहते हैं, पाइल्स और फिशर के रहते हैं। और सभी को जो है वो इन चिकित्सा पद्धति का लाभ दिया जा रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा है, उनके नेतृत्व के अंदर जो है हमारी चिकित्सा पद्धति का अधिकांश से अधिकांश जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। और हमारी सभी लोगों से ये अपील है और निवेदन है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इस चिकित्सा पद्धति का इन बीमारियों के अंतर्गत फ़ायदा उठाएं। और हमारे जो राजकीय होम्योपैथिक ब्लॉक औषधालय का जो संचालन है वो सामुदायिक उप जिला चिकित्सालय देवली जॉब हो चुका है, उसमें लगातार किया जा रहा है। मुझे अस्थमा प्रॉब्लम है और मैंने बहुत जगह से दवाइयाँ ली लेकिन मुझे आराम नहीं आया। फिर मैंने होम्योपैथिक के बारे में सुना और फिर मैं सर के पास आई और मैंने होम्योपैथिक ली और मुझे आराम है, अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे लगभग 4-5 महीने से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों के तहत नसीराबाद में खेल और फिटनेस संस्कृति को नया जीवन मिल रहा है। दशकों से जर्जर पड़े खेल मैदान और उद्यान अब आधुनिक सुविधाओं से सजाए जा रहे हैं और युवाओं, बच्चों तथा आमजन के स्वास्थ्य संवर्धन का केंद्र बन रहे हैं। नसीराबाद कंटोनमेंट क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मल्टीपर्पज खेल परिसर का निर्माण तेजी से हो रहा है। शहर के उद्यानों में बच्चों के लिए रंग बिरंगे झूले और युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अत्याधुनिक ओपन जिम लगाए जा रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने कहा कि मोबाइल स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए चुनौती है। इसी को देखते हुए खेल मैदानों और खुले मैदानों की ओर युवाओं को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस स्टैंड के पास अटल खेल परिसर का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों को हमने खास ध्यान रखा गया। इसमें सबसे पहले तो हमने जो पटेल गार्डन है, जो लगभग 8.5 एकड़ का गार्डन है, उसमें विशेष तौर से हमने महिला जिम के साथ साथ अभी मल्टीप्ले स्टेशन के साथ साथ हमने और कई तरह के ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च करे हैं जिससे कि पूरा गार्डन विकसित हो जाएगा। तो अगले आने वाले 1 महीने में वो गार्डन पूरा बन के तैयार हो जाएगा और एक मॉडल गार्डन की तरह वो काम करेगा। इसी के साथ ही हमने डिग्गी के पीछे अटल खेल परिसर का ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है। वहाँ पे ओलंपिक स्टैंडर्ड के हमारे ट्रैक बन रहे हैं, जिसमें अपना वॉलीबॉल ग्राउंड होगा, जिसमें बास्केटबॉल ग्राउंड होगा और एक फुटबॉल और बॉक्स क्रिकेट का ग्राउंड होगा, जिससे कि नसीराबाद में क्षेत्र का पहला एक विकसित और एक मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो कि ओलंपिक स्टैंडर्ड का वो बन के तैयार हो जाएगा। इसी के साथ कि इसके बीच में हमने चलने फिरने के लिए चौपाटी का जो काम शुरू करा हुआ है वो भी आने वाले 1.5-2 महीने में पूरा हो जाएगा। तो हमारा मानना है कि लाल डिग्गी से लेके जो पटेल गार्डन तक का स्ट्रेच है एक ऐसा आधुनिक स्ट्रेच बन जाएगा जिसको लोग दूर दूर से देखने आएंगे। इसी के साथ में हमने शहर में और भी अतिक्रमण हटा के छोटी छोटी गलियों में भी अतिक्रमण हटा के थोड़े से बड़े बड़े चौक बनाए हैं ताकि जो बच्चे थोड़ा बहुत बाहर निकल खेल कूद सकें और ताकि उनको वहाँ अपने घर के पास ही कुछ छोटा बहुत खेलने की जगह व्यवस्थित हो सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत कोटा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त कोटा श्री अनिल अग्रवाल ने की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला अधिकारी, शहरी क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक अधिकारी, सुपरवाइजर और बीएलओ उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके तहत मतदाता सूची में शामिल नामों या अन्य संबंधित मामलों पर दावे आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है। आवेदन पत्रों की सूचियां प्रतिदिन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा डीग जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार को वे हेलीकॉप्टर से पूंचरी पहुंचे और गिरिराज जी महाराज की पैदल परिक्रमा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने धार्मिक आस्था के बीच गिरिराज जी की 5 पट्टा परिक्रमा भी पूरी की। इसके बाद उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और मुखारविंद में भी प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर से 21 कोस की परिक्रमा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा भरतपुर के व्यस्ततम सारस चौराहे पर एलिवेटेड फ्लाईओवर की सौगात दिए जाने से शहर में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर भरतपुर कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधि श्री मोनू काजलवाला ने कहा कि यह फ्लाईओवर भरतपुर के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सौगात है। इसके निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और शहर की यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुगम होगी। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर बनने से भरतपुर की पहचान मजबूत होगी और यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। भरतपुर की जनता के लिए हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने जो 102 करोड़ रुपए की एलिवेटेड रोड के लिए जो सौगात दी है, वो अपने आप में एक अनूठी सौगात है भरतपुर वालों के लिए। तो इस खुशी में हमारे तीनों मंडल मिलके यहाँ पर आतिशबाजी का प्रोग्राम एवं मिठाइयाँ बांटने का प्रोग्राम यहाँ पे जो रखा गया है आज लक्ष्मण जी मंदिर पे, तो ये भरतपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी एक सौगात है, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरतपुर की जनता के लिए एक भेंट स्वरूप हमारे लिए दिया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सारे मंडल, सारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो उनका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अलवर की शान मानी जाने वाली सिलीसेठ झील पर नव वर्ष 2026 का स्वागत करने के लिए 31 दिसंबर 2025 को सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा रहा। पर्यटकों ने सिलीसेठ झील में नौका भ्रमण कर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। केंद्र सरकार द्वारा सिलीसेठ झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला है। पर्यटकों ने बताया कि वे 31 दिसंबर मनाने सिलीसेठ झील पहुंचे हैं और नौका भ्रमण का आनंद ले रहे हैं। अलवर जिले की शान कही जाने वाली सिलीसेठ झील, हम बता दें कि 2026 का जो उत्साह आज यहाँ देखने को मिल जाएगा। 2026 को मनाने के लिए पर्यटक दूर दूर से सिलीसेठ झील पर पहुँच रहे हैं और नौका भ्रमण कर रहे हैं। तो हम भी आज उनके साथ नौका भ्रमण के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ जो पर्यटक आए हैं उनसे जानेंगे कि उनको किस तरह का यह जो आनंद ले रहे हैं और नौका भ्रमण में घूमने का मजा ले रहे हैं, क्योंकि जो चारों तरफ जो वादियाँ है, सरिस्का की वादियाँ है, उनके बीच में ये सिलीसेठ झील स्थित है और ये पर्यटकों को आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। आज सुबह से भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ था। तो हमारे साथ कुछ पर्यटक है, उनसे जानते हैं कि नववर्ष को लेकर कितना उत्साह है, उन्हें कितना जोश है। जी मैम, कहाँ से आए हो? बैरोड से। तो मैम नववर्ष आने को है 2026, आज 31 है, 2025 है, तो क्या कहोगे कल के लिए? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नौका भ्रमण। जी सर भी हमारे साथ है। जी सर, क्या कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा इंद्रजीत नाम है, बैरोड से हम आए हैं, एक ही फैमिली है। और आज बेटे का बर्थडे भी था, साल का एंड भी था, तो सोचा कि आज घूमने चलते हैं। क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? हाँ, मैं तो मज़ा आ रहा है। तो आप सरिस्का भी नज़दीक है, सरिस्का अब शायद सरिस्का की तरफ जाएंगे इसके बाद। वापस अलवर जाओगे? हाँ। अच्छा सर, आपने इस झील को रामसर जो पोर्टल है उस पर भी दर्ज किया, क्या कहोगे सरकार को? बढ़िया। अच्छा, तो हम बता दें कि जो सरकार द्वारा जो सिलीसेठ झील है उसको रामसर पोर्टल पर दर्ज किया है और ये वर्ल्ड में जानी जाएगी। अब यहाँ पर्यटक भी आएंगे और यहाँ घूमने का आनंद लेंगे। और आज नववर्ष है, सुबह मौसम भी एकदम सुहाना था, कोहरा चारों तरफ छाया हुआ था, पूरी सिलीसेठ झील कोहरे की आगोश में थी। लेकिन अब मौसम साफ होने की वजह से यहाँ मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है। पर्यटकों का यहाँ जल सनाब उभरने लगा है और नववर्ष को मनाने के लिए यहाँ काफ़ी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, सूजत समाचार, अलवर। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजत समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।